अगले अगले हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? यदि डी यहाँ पे मासा होगा, यदि डी मासा 48 72 है तब डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका मासा ज्ञात करेंगे। तो 48 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 72 का करेंगे। तो हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर ये आ जाएगा 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर ये कट जाएगा 2 से, 2 छंग 12, फिर आ जाएगा 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3। इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 एक अन्नम 2, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से कट जाएगा एक बार में। ठीक, तो यहाँ से 48 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आया? 48 बराबर आया 2 की पावर 4 गुणे कितना आया? 3। और 72 बराबर हमारे पास क्या आया? 2 की पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। 2 की सबसे छोटी घात कितनी है? 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। और 3 की सबसे छोटी घात कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8 गुणे 3, यहाँ से क्या आ जाएगा? 24, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 26 और 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 26 का क्या आ जाएगा हमारे पास? 13 दूना 26 होता, तो यहाँ से 2 गुणे 13 आ जाएगा। और 91 का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुणे 13। एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? एलसीएम बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 13 गुणे 7 गुणे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 13 हो जाएगा और यहाँ से 7 दूनी 14, 13 और 14 का गुणा करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या पाएंगे? 182, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 182 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 172 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से 172 आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 8 16 आ जाएगा और 2 छंग 12 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब ये किससे कट जाएगा? अब ये 43 से ही कटेगा, तो क्या आ जाएगा? 43 से कन्नम 43, यानी कि 172 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ हमारे पास? 2 का स्क्वायर गुणे 43, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 196 और 1404 का मासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 196 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 96, यहाँ से कट जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर ये कट जाएगा 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और ये 3 से कट जाएगा एक बार में। यहाँ से 1404 का कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 एक अन्नम 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, यहाँ पे कितना बचा? 2, यानी कि 7 3 सत्ते 21। यहाँ से फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर ये किससे कट जाएगा? 13 से कट जाएगा। ठीक, यानी कि हमारे पास 96 बराबर क्या आया? 2 की पावर 5 आ गया यहाँ से, और क्या आया हमारे पास? 2 की, एक सेकंड, ये 96 नहीं 196 था। एक सेकंड रुकिए, इसको फिर से कर रहे हैं। 196 था यहाँ पे, तो यहाँ से 196 आ जाएगा। क्या करेंगे इसका? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 नवा 18 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से क्या बचेगा? 2 8 16, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 नवा 18, अब ये 7 से कट जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 7 एक अन्नम 7, यानी कि 196 का गुणनखंड हमारे पास क्या आया? 2 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, और 1404 का कितना आया हमारे पास? 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब गुणे कितना आया? 13 आया।
अब HCF हमें ज्ञात करना है, तो HCF के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात ले लेंगे। तो हमारे पास केवल और केवल क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 है, यानी कि 2 की पावर 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 4। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 120 का मासा और लासा ज्ञात करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ से, फिर इधर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 कट जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एक नम 3, फिर यहाँ से कटेंगे तो 120 को, तो ये कट जाएगा 2 छंग 12, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, फिर ये हो जाएगा 15 दूना 30, अब ये 3 से कट जाएगा 5 तिहाई 15 और ये किससे कटेगा 5 से, यानी कि 96 बराबर हमारे पास क्या आया, 96 बराबर हमारे पास आया 2 की पावर 5 गुणे 3 और 120 बराबर क्या आया, 120 बराबर आया 2 का क्यूब गुणे 3 गुणे 5 आया। HCF और LCM दोनों लाना, तो सबसे पहले हम HCF को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटी घात होगी कॉमन जो होगा उसकी सबसे छोटी घात, तो हमारे पास 2 और 3 कॉमन है और 2 की सबसे छोटी घात 3 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 और गुणे 3 यानी कि 8 गुणे 3, HCF हमारा क्या आया 24 आया, ठीक। LCM क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा, गुणे 5 तिहाई 15, इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 480 आ जाएगा, यानी कि HCF हमारा 24 आएगा और LCM कितना आएगा 480। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका लासा कितना है 180 है, इन संख्याओं का मासा ज्ञात करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अनुपात दिया है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए संख्याएं क्या है, माना संख्याएं क्या है हमारे पास 2x और कितना है 3x है, जहां x क्या हो जाएगा, उनका मासा हो जाएगा, ठीक। जहां x उनका मासा है। अब आगे क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 2 × 3 × x, ठीक। तो लासा 6x आ जाएगा यहाँ से, ठीक। उसके बाद प्रश्न के अनुसार हमें लासा कितना दिया है 180 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार लासा हमारा कितना है 180 है और हमने यहाँ से कितना निकाला है 6x निकाला, तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 और यहाँ से x, अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 18, यानी कि जो हमारा x हम लोगों ने क्या माना था, मासा को x माना था, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया, यानी कि मासा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। मासा बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 196 का हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, फिर इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 9 18 हो जाएगा, फिर इसको 7 7 49, 7 1 9 7, यानी कि 196 का गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। अब हमें घातों का योग पूछा है तो क्या आ जाएगा, घातों का योग, देखिए इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2, इसमें ये नहीं देखेंगे कि बेस समान है कि नहीं समान है, हमें घातों का योग पूछा है तो हम घातों का योग करके लिख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि a बराबर x की पावर 4 और y क्यूब तथा b बराबर x²
इंटू वाई की पावर कितना है 4। जहां x और y क्या है अभाज्य संख्या है, तब मासा ए भी ज्ञात करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, दिया है हमें, हमारे पास क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 और b बराबर क्या दिया है x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 4। हमें लाना क्या है, हमें मासा ज्ञात करना है ab का। तो चलिए मासा के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात ले लेंगे। तो यहाँ इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे x भी कॉमन है, y भी कॉमन है, और x की सबसे छोटी घात क्या है x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर गुणे कितना आ जाएगा y क्यूब। हमारे पास मासा कितना आ जाएगा x स्क्वायर y क्यूब, हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।